अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल हैं आप सब लोगों के। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको ढेर सारी खुशियां दे, नेमतें दे और वो लोग भी दे जो आपका बहुत सारा ख्याल रखें। ठीक है जी, आमीन सुम्मा आमीन। आमीन। तो आज का जो हमारा व्लॉग है वो सारा मामा ने शूट किया है, क्योंकि मेरा आज पहला पेपर था प्री बोर्ड का। तो मैं वो पेपर देने गई हुई थी और स्कूल मेरा जो है दोबारा से शुरू हो गया था। तो मैं ज़रा मसरूफ़ थी, लेकिन मामा ने जो है आज सारे काम किए हैं। हाँ जी, आज सारा फिर काम मुझे करना पड़ा है घर का। सबसे पहले मैं उठी हूँ जी, मैंने सफाइयाँ की हैं घर की 9 बजे के बाद। ये मैं सफाइयाँ कर रही हूँ क्योंकि बारिश आई थी, तो उसकी वजह से घर पे काफ़ी रेत और पानी की वजह से ना थोड़ा गंदा लग रहा था घर मुझे। फिर मैंने कहा चलो आज ज़रा धोते हैं फ़र्श वगैरह, दोबारा साफ़ सुथरे हो जाएं। और ये जो बिल्लियाँ हैं सालिया की, इनकी वजह से भी फिर मुझे थोड़ी सी ना इरिटेशन होती है। मैं हाँ, कहती हूँ नीट एंड क्लीन होना चाहिए कि जहाँ पे भी जाए ना रूहानियत का एहसास हो, लेकिन इन बिल्लियों के होते हुए ये भला कहाँ हो सकता है, ये नहीं हो ऐसी नहीं सकता। है मम्मा बात। बिल्लियाँ बहुत क्यूट होती हैं, बहुत प्यारी होती हैं और गंदी ये नहीं तो अब होती। हमारे देखने वाले ही बता सकते हैं कि बिल्लियाँ क्यूट होती हैं और उनकी वजह से क्या तकलीफ़ हो सकती है इंसान को घर पे। तो चलें, वो तो बताते रहेंगे लोग कमेंट्स में। तो आज जो है ना, बस मामा का मूड इतना ज़्यादा ऑफ है, इतनी ज़्यादा सेंसिटिव हुई हुई हैं, इतनी ज़्यादा इमोशनल हुई हुई हैं। और अपने जो बाबा जान थे इनके, जिनकी डेथ हो चुकी है, उनको भी सोच सोच के मामा इमोशनल हो रही थी। और वो सारी परेशानियाँ, मुश्किलात जो मामा की ज़िंदगी में हैं, जो नहीं होनी चाहिए थी, उनको सोच के भी मामा आज बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है ना। हाँ जी, बिल्कुल। मैं और समझती हूँ कोई भी इंसान नहीं चाहता होता कि उसकी लाइफ में परेशानियाँ हों, मुश्किलात हों। हर कोई ये चाहता है कि हमारी ज़िंदगी सेटल हो, हाँ, खुशियाँ हों। खुशियाँ हों। लेकिन जैसा इंसान सोचता है वैसा तो होता तो नहीं है, ज़रूरी होता तो तो नहीं है नहीं। कि ऐसा ही हो। अल्लाह ताला को कुछ मंज़ूर होता है और इंसान की कुछ सोच होती है। तो ये है कि इंसान को फिर जीना पड़ता है और उस हिसाब से चलना पड़ता है। हम्म। जो भी इंसान के साथ हालात व वाक़यात आते हैं, इंसान को उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो मैं आप सबसे एक बहुत ज़रूरी बात कहना चाहती हूँ, जो काफ़ी टाइम से मेरे दिल में चल रही है। वो ये है कि ये जो चैनल है सालिया ने बनाया था हमें, यानी कि अपने मामा पापा को देख के कि ये इतनी मेहनत कर रहे हैं और हमारे लिए काफ़ी कोशिशें कर रहे हैं कि हमारी तालीम के लिए हमारे जो वो ज़रूरियात है, वसाइल को पूरा करने के लिए, मतलब वो नीड्स नहीं थी ना, बेसिक नीड्स जो इंसान के पास होनी चाहिए। उस वजह से मैंने सोचा कि मैं कुछ करती हूँ, कुछ अरसे तक हो सकता है कि मैं खुद इंडिपेंडेंट हो जाऊँ, कि मैं कुछ जो है ना बोझ कह सकते हैं कि कम हो सके हमारे घर का। हाँ जी। तो फिर आगे से आ गए हैं जी इसके पेपर्स। तो मैंने ये सोचा कि बच्ची ने चैनल बना ही लिया, चले मैं इसका साथ दे देती हूँ और इसकी हेल्प कर देती हूँ, कुछ क्लिप वगैरह मैं शूट कर देती हूँ। और जब ये नहीं होती तो मैं इस पे फिर काम करने लग जाती हूँ कि चलो मैं बेटी का साथ दे देती हूँ ना। लेकिन आज मेरे दिल में जो असल और हकीकत में जो बात है वो मैं करना चाहती हूँ आप सब से, मेरे सुनने वाले जो जितने भी व्यूवर्स हैं। अगर आप चाहें तो आप मेरी इस सिलसिले में हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत स्ट्रगल की है लाइफ में। तो इस हवाले से एज़ अ मदर मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है अपनी लाइफ में। वो इस तरह से कि मैं टेलर नहीं हूँ, यानी कि मैं कपड़े जो स्टिच करती हूँ वह मैं मजबूरी से करती हूँ। असल में मैं कुरान पाक की टीचर हूँ। मैं प्रोफेशनल कुरान पाक की टीचर हूँ। तो 14-15 साल से मैं कुरान पाक पढ़ा रही हूँ। तो काफ़ी मैं इसमें कोशिशें मैंने की हैं, मेरा फ़ेसबुक पेज भी है, मेरी वेबसाइट भी है, लेकिन शायद अल्लाह ताला को मंज़ूर नहीं है ये इस तरह से कि मेरी उसमें तरक्की हो सके। तो मेरे जो स्टूडेंट हैं वो ऑनलाइन, जो फॉरेनर स्टूडेंट हैं वो 1-2 ही हैं बस मेरे पास, ज़्यादा नहीं हैं। हाँ। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप सब लोग अगर हमें हेल्प करें और हमारा साथ दें तो मेरे स्टूडेंट्स बढ़ जाएंगे। और ये जो मैं कपड़े सिलाई वगैरह करती हूँ ये तो मैं वक्ती करती हूँ, ज़रूरत के तहत करती हूँ, ये मेरा हाँ। प्रोफेशन नहीं है। हम्म। तो इस वजह से मैं काफ़ी परेशान रहती हूँ कि भाई जो काम मेरे लिए होना चाहिए था या जिस काम के लिए मैं बनी हूँ वो काम मैं कर नहीं पा रही हूँ। हम्म। और मैं इसके लिए बहुत कोशिश भी कर रही हूँ और करती भी रही हूँ पहले हाँ, हमने कोशिश। वाक़ई में बहुत ही ज़्यादा कोशिश की कि मामा जो हैं वो कर लें, ऑनलाइन कुरान ही पढ़ा लें। हमने फ़ेसबुक पे काफ़ी एड्स भी रन किए, एडवर्टाइज़मेंट्स भी बहुत सारी की हमने। लेकिन फिर जो हमारे घर के हालात थे उसमें हम उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर सके। तो लेकिन जब तक हमने किया हमें कुछ रिज़ल्ट्स मिले भी, कुछ पॉज़िटिव फ़ीडबैक मिला, कुछ नेगेटिव फ़ीडबैक मिला।
लेकिन और एक और बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप सब लोग जो पाकिस्तानी हैं वो ये समझ सकते हैं कि हमारे पाकिस्तान में उलमा के लिए और कारिया और कारी हजरात के लिए इतने ज़्यादा मौक़े नहीं होते कि वो आगे तरक्की कर सकें। तो इस वजह से मैंने एक बहुत ही मशहूर ब्रांड कह लें, स्कूल है, ऐसा ब्रांड है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो इतनी ज़्यादा फ़ीसें वगैरह बच्चों से लेते हैं, लेकिन का जो टीचर्स हैं उनकी जो पे वगैरह वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। हाँ, उन्होंने जो है मामा को किया था कि रिक्वेस्ट की थी कि वो उनके स्कूल में जो है पढ़ाएँ, इनको जो है वो क्या कहते हैं मामा? अभी हाल ही में दोबारा फिर मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे भेजा था कि आप जाएँ इंटरव्यू वगैरह दें। मैं इंटरव्यू देने गई हूँ, लेकिन यकीन करें इतनी ज़्यादा वो फ़ीसेस बच्चों से लेते हैं, लेकिन ना मुझे उन्होंने पे 12-13 हज़ार कही है। अब अगर आप खुद सोचें कि 12-13 हज़ार से क्या घर चल सकता है? इस दौर में, इस महंगाई के दौर में सिर्फ़ खाना-पीना तो नहीं होता, बच्चों के इतने ज़्यादा अखराजात होते हैं, इनकी पढ़ाई के, और वैसे भी ज़िंदगी की ज़रूरियात बहुत ज़्यादा हैं, मतलब कि जो पूरी करनी होती हैं। तो 12-13 हज़ार से तो ये पूरे नहीं होंगे ना। तो इस वजह से मैं घर से निकलती ही नहीं हूँ कि घर भी डिस्टर्ब होगा और इतनी कम तनख्वाह में मैं क्या करूँगी। लेकिन ये है कि एक घर पे मैं जाती हूँ पढ़ाने के लिए, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं जिनको मैं पढ़ा देती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि यानी कि बाहर की कंट्रीज़ के बच्चों को मैं पढ़ाऊँ। तो इसके लिए बस आप लोगों से सिर्फ़ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग के कुछ लोग जो है पाकिस्तान में रह के अगर पढ़ाना चाहते हैं अपने बच्चों को, किसी इलाके में वो रहते हैं जहाँ वो अपने बच्चों को भेज नहीं सकते, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने बच्चों को जो है कारी हज़रात के पास नहीं भेजते, यानी जिस तरह लड़कियां होती हैं वो भी कारी हज़रात के पास नहीं जाती, तो उनके लिए जो है हम ऑनलाइन सर्विसेज देते हैं और ऑनलाइन उनको तजवीज़ के साथ कुरान पढ़ाते हैं। तो आप लोग हमसे इंस्टाग्राम पे रब्ता कर सकते हैं और इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप लोग हमसे रब्ता करें। और ये देखिए अभी भी मामा के कितने ज़्यादा सीने वाले जो हैं कपड़े आए हुए हैं, क्योंकि अभी रमज़ान है और फिर ईद है, तो लोगों ने अभी से रश डाल दिया मामा के पास। हालाँकि मामा जो है वो दिल से इन कपड़ों को सीना नहीं चाहती, लेकिन ये है कि घर की ज़रूरियात के लिए और रमज़ान को नॉर्मल तरीके से गुजारने के लिए मामा फिर ये कपड़े को जो है सी रही हैं। तो बस ये आज की हमारी जो गुफ्तगू थी वो यहीं तक थी और हमारा व्लॉग भी यहीं तक था। आई होप कि आपको बहुत पसंद आया होगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोज़ को लाइक कर लें और हमें सपोर्ट करें, और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।